हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। एफआईआईज ने 550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की, क्वांटम छोटा था। और डीआईआईज की बात करें तो 1730 करोड़ की खरीदारी यहां पर दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स ने 950 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 3700 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 5500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2300 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें केवल 550 करोड़ की बिकवाली कल दिखी और वो एक पॉजिटिव फिगर निकल कर आया। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, निफ्टी की बात करें तो 22,550 के नीचे ही फिर एक बार ज्यादा कुछ एक्शन तो कल दिखा नहीं। बैंक निफ्टी में हल्का सा आउट परफॉर्मेंस दिखा आज, कमजोर ओपनिंग के संकेत, एशियाई बाजारों में भी कमजोरी दिखी है। किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? अच्छा, कल देखिए, कल मार्केट्स के अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी का सेशन था और वो काफी शांति से निकल गई। और वो शांति से निकलनी भी थी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था और ऊपर आने के लिए फोर्स एब्सेंट थी। तो इसलिए ये बात तो सच थी कि डेरिवेटिव एक्सपायरी में कोई उथल पुथल नहीं होगी। और हमने कल आपको रेंज भी बताई थी और ये भी कहा था कि बिल्कुल एक शांत अवस्था में आप देखेंगे मार्केट्स अपनी डेरिवेटिव एक्सपायरी को कंप्लीट कर देगा। नई सीरीज का डाटा भी कुछ एबनॉर्मल नहीं है। एज सच में आपको बता दूं, ना तो रोल ओवर एबनॉर्मल है 84% का निफ्टी का और करीब 82% बैंक निफ्टी का रोल ओवर आया, जो कि 3 महीने की एवरेज के बराबर का रोल ओवर है। प्रीमियम्स थोड़े कम आए, इसका मतलब इच्छा शक्ति कम है, मार्केट के स्ट्रेंथ, इच्छा शक्ति, पावर टू अचीव वो थोड़ा कम है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड थर्ड इज ओपन इंटरेस्ट चेक होता है, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्लाइटली मिस आया, थोड़ा सा कम आया है, बिलो द एवरेज है बैंक निफ्टी में तो ठीक है, चल जाएगा, बट बैंक निफ्टी में स्लाइटली मिस है, 20-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट कम है। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी सीरीज तो सीरीज अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा लाइट ट्रांसफर हो रहा है, बस। इसके अलावा और सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि बाजार एक मेजर सेटबैक को देख के आया है। और सिर्फ फेब मंथ में ही निफ्टी ने करीब 3.5% का लॉस उठाया है, जो ये कई बार नहीं भी उठाता था। अब मैं एक और रोचक डाटा भी आपको बताया, तो लास्ट 3 साल का हमने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले और उसमें देखा कि सब में पॉजिटिव हुआ है मार्केट, तो नेगेटिव कुछ नहीं था। इतने मेजर के बाद इस बार अगर आपका मार्च मंथ कुछ नेगेटिव नहीं भी हो, सिर्फ खाली पॉजिटिव भी रहे ना, तब समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी बात मार्केट के अंदर हो जाएगी और बाजार कम से कम अपने रिदम को वापस भी पा सकेगा। तो फिलहाल ये पूरा मार्च का महीना सिर्फ अगर पॉजिटिव रिटर्न पे भी आ जाए या फ्लैट रिटर्न भी आ जाए तब भी एक अचीवमेंट होगी। तो आज सीरीज की शुरुआत है, नए सेबी चेयरपर्सन भी मार्केट्स के अंदर अनाउंस हो चुके हैं, तुहिन कांत पांडे जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़े डाटा से अलग हो रही है मार्केट के अंदर इस समय। बट हाँ, ऑन डेरिवेटिव्स नोट्स, ऑन अ टेक्निकल नोट, मार्केट के अंदर देयर इज नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एज सच। बाजार पूरी तरह से आज भी रेंज में रहेगा और जो आज शुरुआत में इसको ओपनिंग का मिल जाएंगे लेवल्स, वही लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ सपोर्ट के कौन कौन से हैं। 22,500, क्योंकि 2 दिन से हम इसको सॉर्ट ऑफ बचा रहे हैं, वैसे कोई टेक्निकल इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बट 22,500 एक सपोर्ट एरिया, टूटेगा तो 200 पॉइंट का क्वेश्चन और है, 22,300 पे आकर रुक सकता है। और ऊपर आते समय 22,700 और 22,800, मैंने कल भी आपको बताया था कि 22,700 पे थोड़ा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। सेम विद बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो 49,000 को अचीव करना तो मुश्किल कॉल हो रही है। कल भी हमने एक अटेम्प्ट की बट फेल हो गए, तो 49,000 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहेगा एज इट इज। 49,200 भी रेजिस्टेंस एरिया है। और जो सपोर्ट की यहाँ तक बात है तो 48,000, 48,300, 48,500 वाला एरिया ये आपका सपोर्ट का एरिया फिलहाल के लिए है। तो आज मार्केट स्लाइटली नेगेटिव इन रेंज बाउंड रहेगा, नई सीरीज की शुरुआत है और मेरे को लगता नहीं कि बड़ा मूव मार्केट के अंदर आज से आएगा। ठीक है, तो रेंज बाउंड ही रहने की आशंका और नेगेटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भी निकल कर आ रहे हैं और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर विस्तार में 8 बजे के शो में फिर से एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी रणनीति आज बाजार पर क्या होगी? जी नमस्कार। देखिए 22,800 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 22,400 एक सपोर्ट जोन है और 22,700 जो है रेजिस्टेंस है।
एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट आज का सेशन जो है इनिशियली इसी रेंज में ट्रेड करेगा। एक दो सेशंस देखने पड़ेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इन द मार्च सीरीज, जो तय करेगा कि आगे जाके मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आएगा। बट इस दौरान स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा, तो मेजर फोकस हमारा स्टॉक स्पेसिफिक पे रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस, तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, दो काउंटर जो प्रेप सीरीज में काफी अच्छे परफॉर्म किया है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का ब्रेकआउट है तो मार्च मंथ में भी इनमें परफॉर्मेंस रहेगा। अब मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। चंबल फर्टिलाइजर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है एंड लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर को बाय किया जा सकता है 570 के रेंज में। 542 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ से 610 का। और दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है बजाज ग्रुप से बजाज फिनसर्व। हम देख रहे हैं कि फाइनेंस और बैंकिंग स्पेस में लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है एंड बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों भी एक अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व को बाय किया जा सकता है। 1925 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 2025 के। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय, 1925 के दाम पर खरीदने की सलाह, जहां पर 1880 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह दी जा रही है और 2025 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं बजाज फिनसर्व पर। और फर्टिलाइजर सेगमेंट से चंबल फर्टिलाइजर यहां पर भी खरीदारी की राय दी है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। है कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी मार्केट के हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करते हैं, जहां पर सोने में उन्होंने बिकवाली की राय दी है करंट लेवल्स पर, जहां पर उनका मानना है कि 84,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 85,725 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, तो सोने पर बिकवाली की राय। इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर भी उन्होंने रणनीति दी है। कच्चे तेल पर भी बिकवाली की राय, 5975 का लेवल नजर आ सकता है। 6135 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। वही नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। 355 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 336 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कॉपर, याद रखें कल ही ट्रंप की अनाउंसमेंट आई थी जहां पर कॉपर पर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है इस पर, जिसके चलते कॉपर पर पिछले कुछ दिनों से बिकवाली दिखी है। यहां पर भी अनुज जी ने बिकवाली की राय दी है। 874 के स्टॉप लॉस के साथ 857 का टारगेट यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर अनुज जी, जो HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी है, उनसे आती हुई आज सुबह। लेकिन